जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध में आज हम सप्तदश 17वां अध्याय पढ़ते हैं। पिछले 16वें अध्याय में हमने सुना परीक्षित महाराज की पत्नी का नाम इरावती था, जो उत्तर की पुत्री थी। परीक्षित महाराज के 4 पुत्र थे, जिनके नाम जन्मेजय आदि थे। परीक्षित महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिनमें कृपाचार्य जी को आचार्य उन्होंने बनाया था। एक हमने सुना जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आई थी, जिसका नाम था शामित्र कर्म। तो ये शामित्र कर्म क्या है और किस प्रकार से ये मृत्यु से बचने का उपाय है। तो जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, जैसे हम लोग चाहते तो हैं मोक्ष, लेकिन आयु कम होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। हमारे जैसे लोगों के कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन ऋषियों महर्षियों ने किया और उनको शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया। और शामित्र कर्म का अर्थ है कि यज्ञ में विशेष रूप से शांत करना। तो जब तक यमराज यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त हैं, माने जब तक वे श्रीमद् भागवत कथा सुनने में लगे हुए हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो इसके 2 भाव संत महात्मा देते हैं। एक भाव तो यह है कि मृत्यु नहीं होगी, अर्थात जो निरंतर नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और वाचन करता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और दूसरा भाव यह है कि जो इस श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करता है, वह फिर से जन्म ही नहीं लेगा। तो जब जन्म ही नहीं लेगा तो मृत्यु होगी ही नहीं। और वैसे यहाँ विशेष सीधी सीधी बात यही कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य पाठ और श्रवण करता है, वाचन करता है, उसके अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की इस अमृत तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसीलिए ऋषियों महर्षियों ने भगवान यमराज को श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बुलाया था। मंदभाग्य भोगी मनुष्यों की आयु दिन में व्यर्थ कामों में बीत जाती है और रात्रि में नींद में बीत जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की कितनी सहायता की, उनके सारथी बने, सभासद बने, सेवा भी की, सखा तो थे ही, दूत भी बने, रात्रि में वीरासन लगाकर शिविर का पहरा देते थे, पांडवों के पीछे पीछे चलते थे, उनकी स्तुति प्रणाम करते थे। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में सारे संसार को उन्होंने झुका दिया। ऐसा भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। ऐसे हरि करत दास पर प्रीति। बैल धर्म का स्वरूप है, गाय पृथ्वी का स्वरूप है। धर्म के सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष आदि 39 गुण कहे गए हैं। भगवान के चरण कमलों में वज्र, अंकुश, कमल, ध्वजा आदि चिन्ह, इनसे भगवान के चरण कमल विभूषित हैं। इनसे हम भगवान को पहचान सकते हैं। आज हम इस 17वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धर्म ने दुख का कारण किसे बताया? दूसरा प्रश्न, चुगली क्यों नहीं करनी चाहिए, परनिंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? तीसरा, धर्म के 4 चरण मान 4 पैर कौन से हैं? चौथा, धर्म के 4 चरण किन किन से नष्ट हो जाते हैं? 5वां प्रश्न, कलयुग में धर्म का एकमात्र चरण कौन सा बचा है? 6ठा प्रश्न, पृथ्वी माता को क्या चिंता सता रही है?
सातवां प्रश्न, कली अर्थात कलह माने झगड़ा किन 5 स्थानों में किस रूप में रहता है? आत्म कल्याणकामी मनुष्य को किन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए? नवा प्रश्न, विशेष रूप से किन 3 लोगों को इनको बड़ी सावधानी से छोड़ देना चाहिए? इन 5 स्थानों को किसे इन विशेष रूप से छोड़ देना चाहिए? 10वां प्रश्न, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से जो प्रश्न किया था कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद धर्म किसकी शरण में गया, इसका उत्तर भी इस अध्याय में मिलेगा। धर्मः कम शरणम गतः, यह जो प्रश्न किया था अंतिम प्रश्न, उसका उत्तर भी इसी अध्याय में मिलेगा। जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम अथ प्रथम स्कंध अथ सप्तदशोऽध्याय। प्रथम स्कंध में आज हम सप्तदश 17वां अध्याय पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर परीक्षित महाराज ने देखा कि एक राजवेशधारी नीच हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा उस दुष्ट की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मलमूत्र त्याग कर रहा था। सूत उवाच, तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोने से जटित रथ पर चढ़े हुए परीक्षित महाराज ने अपना धनुष लेकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्साम साश्ववदनाम क्षामाम यवसमिच्छतीम पप्रच्छ रथमारूढ़ पार्थस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। परीक्षित महाराज ने उससे पूछा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को सता रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू दुष्ट जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराध होकर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, अतः वध के योग्य है। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाधंस्य बलान् बली नरदेवो शिवेशेन नटवत् कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोच्योस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् वधमर्हसि। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल लाल के समान आपका सफेद रंग है, 3 पैर न होने पर भी एक ही पैर से चलते फिरते हो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? यह भूमि कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से रक्षित है, इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से दुख के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। त्वं वा मृणाल धवलः पादय न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन् न जातो पौरवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्भिते
भूतले नुपतन्त्यस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः। हे धेनुपुत्र, आप शोक न करें, इस दुष्ट से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। मासौर्भेयानुषुतो ये तुते वृषलाद् भयम् मारोदीरम्ब भद्रं ते खलानां महिषास्तरी यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास् त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्यस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, मैं इसे अभी मार डालूंगा। हे सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। हे बैल, आपका कल्याण हो, बताइए आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। हे शराज्ञां परो धर्मो यार्ता नामार्ति निग्रह अतएनां वदिष्यामि भूता ध्रुवमसातमां को वृषा तव पादाश्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भूवा स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभाद्रामः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारां पार्थानां कीर्तिदूषणाम्। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। जनेनागस्य घं युञ्जन् सर्वतोस्य च मध्वयाम् साधूनां भद्रमेवांस्यात् असाधुदमने कृते अनागास्विह भूतेषु यागास्त्रिन्निरङ्कुशः आर्तास्मि भुजां साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदाम् राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनाम् शाश्वतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापाद्योत्पथानिह। धर्म ने कहा, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत बना दिया था। शास्त्रों के वचनों से मोहित होने के कारण हम उस व्यक्ति को जानते नहीं जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां योक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषार्षभः पुरुषां तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। धर्म रूप में बैल कहते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, माने कोई भी नहीं है, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं।
माने दूसरा कोई दुख देने वाला है नहीं। और कोई प्रारब्ध को दुख का कारण बताते हैं, तो कोई कर्म को दुख का कारण बताते हैं, कुछ लोग स्वभाव को ही दुख का कारण बताते हैं, तो कुछ लोग भगवान को ही दुख का कारण मान बैठते हैं। किन्हीं किन्हीं का तो ऐसा निश्चय होता है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। अब इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मना दैवमान्य परे कर्म स्वभावमपरे प्रभो अप्रतर्क्यादनिर्शेषाद् इति केष्वपि निश्चय अत्रानुरूपां राजर्षे विमृश स्वमनीषया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उनका दुख मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर कहा, सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसातमा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचाष्टताम्। परीक्षित महाराज ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे धर्म स्वरूप बैल, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। इसलिए दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे जो बुराई है वो चुगली है। राजोवाच धर्मं ब्रवीष धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से भगवान की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। सतयुग में आपके 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व के कारण तपस्या नष्ट हो रही है। जो तपस्या कर रहे हैं वो घमंड करने से तपस्या नष्ट कर लेते हैं, और आसक्ति के कारण पवित्रता नष्ट हो रही है, और मद से माने अहंकार से दया भाव नष्ट हो रहा है, और बचा सत्य। अथवा देव मायाया नूनां गतिरगोचरा चेतसो वचसाश्रापि भूतानामिति निश्चय तपः शौचं दया सत्यम् इति पादः कृते कृताः अधर्माशैस्त्रयो भग्नाः स्मयसंगमदैस्तव। परीक्षित महाराज कहते हैं, अब आपका केवल एक चरण बचा है जिसका नाम है सत्य। उसी के बल पर आप जी रहे हैं, और असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उस सत्य को भी ग्रास कर लेना चाहता है। तो कलयुग के अंदर धर्म का एकमात्र चरण बाकी है जिसका नाम है सत्य। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान इतने पे हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तो उन्होंने कहा यदि कोई झूठ बोलना छोड़ दे, केवल सत्य वचन के अधीन हो जाए और दूसरे की स्त्री को माता के समान समझने लग जाए, तो भगवान उसको अवश्य ही मिल जाएंगे। यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में केवल एक सत्य ही बाकी है। ये गाय माता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सब जगह उत्साह और उत्सव से भरी हो गई थी। इदानीं धर्म पादासे सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तां जिघृक्षात्य धर्मोऽयं
अनृते नैधितः कलिः इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरासति श्रीमद्भिस्तात्पदान्यासैः सर्वतः कृतकौतुका। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही दुष्ट लोग मेरा शासन करेंगे। पृथ्वी माता को यही चिंता सता रही है। शोचत्याश्रुकला साध्वी दुर्भगे भोज्जिताधुना अब्राह्मण्या नृपा व्याजा शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। परीक्षित महाराज ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार हाथ में उठा ली। इति धर्मां महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथ निशात माददे खड्गं कलये धर्म हेतवे। अब कलयुग ताड़ गया कि परीक्षित महाराज मुझे मारने ही वाले हैं। झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय से परीक्षित महाराज के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित महाराज बड़े यशस्वी, दीनों पर दया करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले थे। जब कलयुग को पैरों में पड़ा देखा तो उसको मारा नहीं। हंसते हुए से परीक्षित महाराज ने उससे ऐसा कहा, तम जिगांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम् तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितां पादयोर्वीक्ष कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधि श्लोक्य आह चेदम हसन्निव। परीक्षित महाराज ने उससे कहा, जब तू हाथ जोड़कर शरण ही आ गया है, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। राजो उवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बाधाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता गताञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धो। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म का त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की भी वृद्धि हो रही है। इसलिए अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहरना, क्योंकि यहाँ धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते रहते हैं। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे श्वनो प्रवृतो यमधर्मभोगः लोभो नृतां शौर्यमनार्यमो ज्येष्ठा च माया कलहश्रदाम्भा न वर्तितव्यं तदधर्मबाधो धर्मेण सते न च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उन हरि की पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण भी करते हैं। महात्मा लोग कहते हैं कलयुग में नाम यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान के नाम का उच्चारण करना सबसे बड़ा यज्ञ है। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर
और बाहर एक रस रहते हुए उनकी कामनाओं को, भक्तों की कामनाओं को पूरा करते रहते हैं। यस्मिन् नरेर्भगवाने जमान ईजामूर्तिर्यजतां तनोति कामान मोघान तिरजंगमानाम् अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग डर गया। यमराज के समान मारने के लिए तैयार हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित महाराज से बोला, हे महाराज, आपकी आज्ञा से जहां भी जाने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। सूत उवाच परीक्षितैवमादिष्टः सकलैर्जातवेपथो तमोद्यतासि माहेदां दण्डपाणिमिवोद्यताम्। कलिरुवाच यत्र क्वचन वाच्यामि सार्वभौमतवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु सराशनाम्। हे धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वास्य आतिष्ठस्तेऽनुशासनम्। सूत जी महाराज कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 स्थान रहने के लिए दिए। द्यूत माने जुआ, मद्यपान माने शराब, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। असत्य, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग के रूप में है। मद्यपान, जहाँ शराब पी जाती है उसके रूप में है। आसक्ति स्त्री संग के रूप में है। और निर्दयता, जहाँ हिंसा होती है वहाँ ये अधर्म इस प्रकार से निवास करता है। उसने, कलयुग ने और भी स्थान मांगे, तब परीक्षित महाराज ने उसे रहने के लिए एक स्थान और दिया, सुवर्ण माने धन। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, ये 5 स्थान हो गए। जुए में झूठ होता है, शराब के स्थान पर मद मन नशा होता है, और जहां पर स्त्री संग होता है वहां काम होता है, जहां हिंसा होती है वहां वैर होता है, और जहां चोरी किया हुआ सोना धन होता है वहां रजोगुण के रूप में रहता है। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं श्रियः सूना यात्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतां मदं कामं रजो वैरं च पंचमाम्। परीक्षित महाराज के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इन 5 स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए। और विशेष रूप से जो राजा, धार्मिक राजा हो, माने राजा को धार्मिक ही होना चाहिए, और प्रजा वर्ग का कोई लौकिक नेता हो और धर्म का उपदेश करने वाले गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और चोरी किया हुआ धन, यदि ये नहीं त्यागा तो फिर सारी समस्याएं, सारी बीमारियां आ जाएंगी। अमूनि पंच स्थानानि यधर्म प्रभवः कलि औतरेयेण दत्तानि न्यवसात्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बुभुषो पुरुषग्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु।
परीक्षित महाराज ने इसके बाद बैल रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही परीक्षित महाराज इस समय अपने सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, वहां विराजमान है। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् बाधान् तपः शौचं दयामि ते प्रतिशान् दधयाश्वास्य महीं च समवर्धयत् स एष एतार्यध्यास आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपान्यासां राज्ञारण्यं विवेक्षता आस्ते धुनास राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन् गजाभये महाभागश्च चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। यहाँ श्लोक संख्या 43 से 45 में परीक्षित महाराज का वर्तमान के समान वर्णन हुआ है। संस्कृत व्याकरण पाणिनि सूत्र में एक सूत्र आता है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार वर्तमान के पास वाले भूत और भविष्य के लिए भी वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका में लिखा है कि यद्यपि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया था, इसलिए भी सूत जी को वे अपने सम्मुख ही दिखाई दे रहे हैं। न केवल उन्हीं को बल्कि इस बात की सबको प्रतीति हो रही है कि परीक्षित महाराज सामने खड़े हुए हैं और आत्मा वही जायते पुत्र है, आत्मा ही पुत्र रूप में आती है। इस वेद वाक्य के अनुसार जन्मेजय के रूप में भी वही परीक्षित महाराज ही सिंहासन पर बैठे हुए थे। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को पुष्ट करता है। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमान्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के प्रथम स्कंद में कलि निग्रह नामक 17वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कलि निग्रहो नाम 17। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।